बच्चों फाइनल अकाउंट वाला जो चैप्टर चल रहा था हमारा, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में आज हम लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। 25 क्वेश्चन में कैपिटल का अमाउंट 1,19,400 जो कि हमारी लाइबिलिटीज़ है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, वेजेस ट्रेडिंग काउंट, डेटर एसेट्स, बैंक लोन लाइबिलिटीज़, परचेज ट्रेडिंग, कमीशन रिसीव प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा इनकम होने से, रेंट प्रॉफिट लॉस डेबिट करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस डेबिट, कैश एसेट्स रिपेयर प्रॉफिट लॉस डेबिट, फर्नीचर एसेट्स, इनपुट CGST SGST जिस पर भी हम बात करेंगे, ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल, प्लांट एसेट्स, सैलरी P&L, क्रेडिटर लाइबिलिटीज, सेल्स रिटर्न सेल्स में माइनस होगा, सेल्स ट्रेडिंग काउंट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट लॉस में डेबिट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, इंश्योरेंस का अमाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने से प्रॉफिट लॉस में डेबिट करेंगे, बैंक बैलेंस एसेट्स बट डेट्स प्रॉफिट लॉस में डेबिट होगा, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। GST का मैटर जो अभी मैं समझाऊंगा, और आखिरी पॉइंट गिवन है क्लोजिंग स्टॉक 1,28,960। बेटा ये GST का मैटर क्या जिस पर हम बात करें, इनपुट GST। जब भी हम GST पेड करते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सेंट्रल GST, इनपुट स्टेट GST या इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिटर जो भी है। तो इनपुट GST का मतलब हमने GST पेड किया है, तो GST पेड किया तो ये क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इनपुट GST यानी GST हमने पेड कर रखा है, पेड कर रखा तो इसको हमने डेबिट कर दिया, और डेबिट होने का मतलब बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। डेबिट का मतलब बैलेंस शीट में कहाँ आएगा बेटा, एसेट्स में आएगा। आउटपुट GST, जब हम GST कलेक्ट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स या टू इनकम और टू आउटपुट सेंट्रल CGST, सेंट्रल SGST या सेंट्रल IGST। तो आउटपुट का मतलब GST हमने कलेक्ट किया, GST का पैसा कस्टमर ने हमने कस्टमर से लिया है, तो ये अमाउंट कलेक्टेड होने से CR का मतलब लाइबिलिटीज में आएगा। आउटपुट GST हमने कलेक्ट किया मतलब CR है तो लाइबिलिटीज में आएगा। या ऐसा बोल दो सर ये GST हमने कलेक्ट किया तो हमें टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पे करना है, और सर ये पेबल है, पेबल का मतलब लाइबिलिटीज में आएगा। तो आउटपुट GST का आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा। इनपुट GST एसेट्स है, आउटपुट GST लाइबिलिटीज है। और मैं आपको GST के बारे में डिटेल से समझाऊंगा, बैलेंस शीट कराऊंगा तब। फिलहाल अभी हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 89,680, परचेज क्वेश्चन में गिवन हमारा 2,56,590, सेल्स का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स 3,56,430 माइनस सेल्स रिटर्न 2,780। 3,53,650 का नेट सेल्स हो गया। नाउ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ क्वेश्चन गिवन है 1,28,960, 1,28,960। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखें, इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट के नाम पे केवल वेजेस है 40,970, 40,970 और कुछ भी नहीं बेटा। बच्चों ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड की हम टोटल करेंगे 0, 16,
0 1 7 9 16 4 8 12 4,82,610 क्रेडिट साइड की टोटल हो रही 4,82,610। इसमें से डेबिट साइड को माइनस करेंगे। ये जो क्रेडिट साइड का अमाउंट आ रहा इसमें से आप डेबिट साइड को माइनस करोगे तो डिफरेंस आ रहा है आपको 95,370। 95,370 ये जो डिफरेंस आ रहा हमारा, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बन गया। टोटल आ गई 4,82,610। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा। अब ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट 95,370। अब बच्चों सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले इनकम आई कमीशन रिसीव्ड। बाई कमीशन रिसीव्ड 5640। ठीक है बेटा। रेंट एक्सपेंसेज है 5620। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1880। रिपेयर 3370। रिपेयर 3370। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं सैलरी 11,000। सैलरी के बाद डिस्काउंट अलाउड 5870। नेक्स्ट इंश्योरेंस 400। बैड डेट्स 3620। बैड डेट्स 3620। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, रिपेयर, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस और बैड डेट्स, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने डेबिट कर दिया। बेटा ये जो इनकम साइड है, इस इनकम साइड के टोटल करते हैं और उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। वेरी फर्स्ट हम इनकम साइड के टोटल करेंगे और उसमें सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। आप इनकम साइड के टोटल करो और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करो, तो नेट प्रॉफिट का अमाउंट आ रहा 69,250। ये जो इनकम साइड इसकी टोटल करो और उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करो, तो नेट प्रॉफिट का अमाउंट आ रहा 69,250। ठीक है बेटा। इनकम की जो टोटल करेंगे उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट का अमाउंट आएगा 69,250। ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, जहां सर आपको जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो देखो बेटा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसमें बैलेंस शीट। तो देखो बेटा, बैलेंस शीट की बात करेंगे। बैलेंस शीट में कैपिटल 1,19,400, नेट प्रॉफिट आया था 69,250, जिसको प्लस करना है 69,250। और ड्राइंग्स के नाम पर देखो बेटा, क्वेश्चन में कुछ गिवन है 10,550। 10,550, तो ये अमाउंट आ रहा आपका 1,78,100। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम आएंगे बिल्स रिसीवेबल एसेट्स 9,500। डेटर्स 62,000। आगे बढ़ो बेटा। बैंक लोन लायबिलिटीज 20,000। कैश 530 से एसेट्स बेटा, कैश 530 से एसेट्स। फर्नीचर 8920। फर्नीचर 8920। जीएसटी में लास्ट में कराऊंगा 8970 ना बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है अभी। प्लांट एसेट्स 28,800। क्रेडिटर 60,830। बैंक बैलेंस 18,970।
क्लोजिंग स्टॉक 1,28,960। अब हम जीएसटी वाला मैटर क्लियर कर लेते हैं। इनपुट जीएसटी तो एसेट्स में आता है और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटीज में आता है। इनपुट सीजीएसटी 5,100, इनपुट एसजीएसटी 5,100, आउटपुट सीजीएसटी 4,500 और आउटपुट सेंट्रल जीएसटी 4,500। एक तो ये तरीका कि हमने इनपुट को उल्टा लिख दिया ना बेटा। इनपुट तो कहाँ आएगा बेटा? एसेट्स में, और आउटपुट कहाँ आएगा? लायबिलिटीज़ में। इनपुट को एसेट्स में लिख के आउटपुट को लायबिलिटीज़ में लिख सकते हैं, पर ज़्यादा बेटर तरीका ये होता बेटा कि इनपुट 5,100 है, आउटपुट 4,500 है, तो सेटअप करके लिखो। इनपुट और आउटपुट जो है उसको सेटअप कर दो बेटा, नेट कर दो आप लोग। जैसे इनपुट 5,100 है, आउटपुट 4,500 है, मतलब इनपुट ज़्यादा है, इसका मतलब एसेट साइड में आएगा। इनपुट का तो 5,100 है, आउटपुट का 4,500 है, तो इनपुट ज़्यादा है तो एसेट साइड में आएगा। और अगर आउटपुट ज़्यादा होता है तो ये सेटअप कहाँ होता है? लायबिलिटीज़ में होता है। तो इस केस में मैं सेटअप करूँगा इनपुट सीजीएसटी 4,500 माइनस आउटपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी बेटा 5,100 है और आउटपुट सीजीएसटी 4,500 है, तो हमने सेटअप किया तो नेट अमाउंट बच रहा है 600 का। सेम उसी मिनट से इनपुट एसजीएसटी 5,100 है, उसमें से हमने आउटपुट एसजीएसटी 4,500 को सेटअप किया तो नेट अमाउंट बच गया 600। ठीक है ना बेटा? इनपुट की टोटल ज़्यादा थी, इसलिए ये कहाँ पे आएगा? एसेट्स में आएगा। बाय द वे इस क्वेश्चन में आउटपुट की टोटल ज़्यादा होती, मतलब आउटपुट की चलती, तो उस केस में कहाँ आता है? लायबिलिटीज़ में आता है। तो या तो आप इनपुट को लिख दो एसेट्स में, आउटपुट को लिख दो लायबिलिटीज़ में, या आप सेटअप करो इनपुट ज़्यादा है तो एसेट्स में और आउटपुट ज़्यादा है तो लायबिलिटीज़ में। बेटर तो ये होगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए बेटा? सेटअप करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इस बैलेंस शीट की हम टोटल करेंगे, तो इस बैलेंस शीट की टोटल आ रही 2,58,930, 2,58,930, 2,58,930। दोनों साइड से टोटल बराबर आ रही है, मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट कर लिया है। 25 क्वेश्चन परफेक्टली आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब सर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट 26 जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें कैपिटल लायबिलिटीज़, प्लांट एसेट्स, लैंड बिल्डिंग एसेट्स, सेल्स ट्रेडिंग, फर्नीचर एसेट्स, ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है व्यापारिक खर्चे। इसको ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में नहीं लेना। व्यापारिक खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में आएगा। बैंक एसेट्स, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी है तो वेजेस मान के ट्रेडिंग में लाओ इसको। रिपेयर प्रॉफिट लॉस, परचेज ट्रेडिंग, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, डेटर एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटीज, परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस करेंगे। रेंट क्रेडिट साइड में लिखा हो बेटा, रेंट क्रेडिट है 12,000। ये जो रेंट का अमाउंट है ये क्रेडिट है बेटा, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट लॉस में आएंगे। आपके जो पास बुक है टीएस अग्रवाल की, उस बुक में देखो रेंट का अमाउंट है, आगे 2 कॉलम बना हुआ है, एक तो बना हुआ डेबिट और एक बना हुआ क्रेडिट। तो रेंट का अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ, रेंट के सामने 2 कॉलम है, डेबिट कॉलम भी है, क्रेडिट कॉलम भी है। रेंट का अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, मतलब ये इनकम है। डिस्काउंट 8,000, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगा। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स पेबल लायबिलिटीज, बट डेट्स प्रॉफिट लॉस में डेबिट होगा। इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट का अमाउंट भी क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब इनकम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी है।
और क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000। अब सर आपको एक क्वेश्चन कराएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वेरी फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है हमें, कैपिटल प्लांट लैंड बिल्डिंग ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में 2 लाख। परचेज की वैल्यू गिवन हमारे पास 6 लाख और इसमें परचेज रिटर्न गिवन है 10,000। परचेज 6 लाख माइनस परचेज रिटर्न 10,000, नेट परचेज 5,90,000। सेल्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बेटा 9 लाख और सेल्स रिटर्न की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं बेटा, क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है। क्वेश्चन में सेल्स तो गिवन है बट सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है। अगर सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, नेट सेल्स हो गया 9 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढो बेटा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे क्वेश्चन में वेजेस सैलरी गिवन है 60,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। 10,40,000 की क्रेडिट साइड है, उसमें से हम माइनस करेंगे 8,50,000। तो देखो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। 1,90,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन इजी है, पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत बेकार थी ना बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए हम लोग, ट्रेड एक्सपेंसेस 30,000। ट्रेड एक्सपेंसेस का अमाउंट 30,000 गिवन है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिपेयर 10,000, रिपेयर 10,000। रेंट को क्रेडिट करो 12,000 से, रेंट को क्रेडिट किया हम 12,000 से। डिस्काउंट 8,000 का अलाउड है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बैड डेट्स 4,000। इंटरेस्ट क्रेडिट है बेटा 10,000 से, बाय इंटरेस्ट 10,000। क्रेडिट साइड हो रही 2,12,000। डेबिट हो रहा है आपका 40, 50, 52,000। तो ये 1,60,000 का नेट प्रॉफिट आना चाहिए इसमें। 2 नेट प्रॉफिट 1,60,000। बच्चों सर ने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, सर ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना दिया। अब सर बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बेटा बैलेंस शीट की बात करेंगे हम लोग। बैलेंस शीट बनाते हैं, कैपिटल 5 लाख, नेट प्रॉफिट 1,60,000 आए जिसको सर प्लस कर देंगे और ड्राइंग्स 10,000 माइनस कर दिए 6,50,000 नेट अमाउंट हो गया। प्लांट असेट्स में आएगा 1 लाख, लैंड बिल्डिंग 120, लैंड बिल्डिंग 1,20,000। फर्नीचर एसेट्स में आएगा 50,000। बैंक एसेट्स में आएगा 2,50,000। बच्चों डेटर्स एसेट्स में आएगा 1 लाख। क्रेडिटर लाइबिलिटीज में आएगा 1,20,000, 120।
बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में आएगा 40,000, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज में आएगा 30,000। अब बात आएगी जीएसटी की, बट क्लोजिंग स्टॉक लिख दो एसेट्स में 1,40,000। जीएसटी का तो इफेक्ट जीरो आएगा, टोटल आपकी मैच हो जानी चाहिए अभी तक जाके 8 लाख का। अब मैं आपको जीएसटी समझाता हूँ। इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। पहले इनपुट सीजीएसटी को सेटअप करते हैं। इनपुट सीजीएसटी 10,000 माइनस आउटपुट सीजीएसटी 5,000, नेट अमाउंट बच रहा 5,000। इनपुट एसजीएसटी 10,000 है, इनपुट एसजीएसटी 10,000 है माइनस आउटपुट एसजीएसटी 5,000, तो नेट अमाउंट बच रहा 5,000। सीजीएसटी इनपुट का 5,000 बच रहा है, एसजीएसटी का 5,000 बच रहा है। अब आईजीएसटी में आऊँ, आईजीएसटी में इनपुट आईजीएसटी तो 5,000 है और आउटपुट आईजीएसटी 15,000 है। आईजीएसटी में बेटा इनपुट आईजीएसटी तो 5,000 है और आउटपुट आईजीएसटी 15,000। आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा बेटा, आउटपुट आईजीएसटी 15,000 है माइनस इनपुट आईजीएसटी 5,000, तो नेट अमाउंट कितना बच रहा है 10,000। आउटपुट आईजीएसटी का अमाउंट नेट 10,000 बच रहा है। आउटपुट आईजीएसटी 15,000 है और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 5,000 है, तो नेट कितना बच रहा है 10,000। आउटपुट आईजीएसटी बच रहा है 10,000, इधर इनपुट सीजीएसटी बच रहा 5,000, इनपुट एसजीएसटी बच रहा 5,000। आउटपुट का तो 10,000 बच रहा है, इनपुट का 5,500 बच रहा है। आउटपुट आईजीएसटी कितना बच रहा है 10,000 और इधर जो इनपुट का अमाउंट है वो बच रहा 5,500, तो ये भी 10 और ये भी 10 आपस में क्या होगा सेटअप होगा। तो चलो ले जाओ, इनपुट सीजीएसटी 5,000, इनपुट सीजीएसटी का नेट अमाउंट कितना 5,000, इनपुट एसजीएसटी का अमाउंट 5,000, इनपुट एसजीएसटी का अमाउंट कितना 5,000, तो प्लस का 10 माइनस का 10, फाइनल इफेक्ट जीरो आ गया। इनपुट का और आउटपुट का जो फाइनल इफेक्ट है वो जीरो आ रहा। बैलेंस शीट की टोटल आ रही है आपको 8 लाख। ये जो हमने बैलेंस शीट बनाई है इसकी टोटल आ गई आपको 8 लाख आ रही बेटा। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो जाता है। बच्चों आज हमने दो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। इन दोनों क्वेश्चन में मैं आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था, वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता। कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, तो मिलते हैं कल। जो भी हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बाय बच्चों।